हरियाणा में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक पहुंचे, जहां पर सांसद अरविंद शर्मा समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने 2014 का चुनाव सहानुभूति लेकर जीता था और इस बार भी वो घड़ियाली आंसू बहाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता पिछले नुकसान को भूली नहीं है, वो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। दीपेंद्र हुड्डा 2014 में उन्होंने चुनाव जीतने की कोशिश की, सिंपैथी के आधार पर घाट पर लौट गए थे, आपको पता है। पूरे चुनाव उठे नहीं। 2019 में वो हारे तो पूरी जगह आंसू बहाते रहे कि मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। और उसके कारण से इस इलाके में कुछ प्रतिनिधि चुन के आते, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते। पहले भी इस लोकसभा से 2 मंत्री थे और विधायक 4 थे, तो कई हजार करोड़ रुपया इस लोकसभा की इन 8 सीटों पर भी आता। तो वो उनके घड़ियाली आंसुओं के कारण से जो है वो पीछे रहा। तो उस नाते से वो तो राज्यसभा पहुंच गए, उनके तो वो के वो ठाठ रहे, वाह की वाह कोठी रही, वो का वो माहौल रहा, उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं। नुकसान हो गया तो यहाँ आसपास के इलाके के लोग उसमें से पीछे रह गए। ये नुकसान दीपेंद्र हुड्डा ने उस समय घड़ियाली आंसू बहाकर जरूर किया। तो ये केवल और केवल सिंपैथी के आधार पर ही चुनाव लड़ना जानते हैं। और जो है अब देश पूरा का पूरा कांग्रेस को समझ चुका है, कांग्रेस की मानसिकता को समझ चुका है। ये राम विरोधी हैं। इन्होंने राम के खिलाफ 21 वकील खड़े किए थे, इनके केंद्रीय नेतृत्व ने वहाँ जाने से मना कर दिया। और ये जो है देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, कांग्रेस ने सदा उस सांस्कृतिक विरासत से देश को काटने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो गए गणेश की बजाय गए गधा पढ़ाने लगे थे। देश इनकी असलियत को अब जान गया। वहीं भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को बीजेपी की तरफ से गलतफहमी है, जबकि भाजपा के लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति की है, लेकिन आने वाले चुनाव में भाजपा पिछले चुनावों के मुकाबले काफी बड़े अंतर से विजय हासिल करेगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ पर उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां हमेशा स्वतंत्र रूप से काम करती आई हैं और हर किसी को जांच का आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए। देखिए, किसी की आवाज, विपक्ष की आवाज, पक्ष की आवाज, कोई भी आवाज है वो लोग रुक्का मारते हैं। 36 बिरादरी आवाज होती है, वो काम करती है किसकी आवाज दबानी है, किसकी आगे उभारनी है, वो देखती है। हरियाणा का हर आदमी, आम आदमी भी, हरियाणा का किसान, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक वो चौकस है। हरियाणा का खिलाड़ी चौकस है, हरियाणा का युवा चौकस है। वो देखता है, उनके काम करने के तरीके उनको पता है कि वो किस तरह से उन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया था, किस तरह से परिवारवाद किया था, किस तरह से जातिवाद किया था, तुष्टीकरण की राजनीति की, उनको सबको पता है। तो उनको इस बात का भी बहुत अच्छे से ज्ञान है कि वो सुधर नहीं सकते हैं, इसलिए वो सारे बातें जानता है कि भाई किस तरह से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करी है और इन्होंने 2014 से पहले कैसे काम किए, तो लोगों को बहुत समझ है और उसी समझ के हिसाब से वो पैमाना तय करते हैं। दरअसल ओम प्रकाश धनखड़ और अरविंद शर्मा रोहतक के सेक्टर 6 में भाजपा के नए लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी बातचीत की। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।